राजधानी रांची में आज से 3 दिवसीय ईस्टेक 2025 आत्मनिर्भरता से संप्रभुता का आगाज हो गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, साथ ही राजविंदर सिंह भाटिया, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इसमें शामिल हुए। 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के पूर्वी कमान की ओर से अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और साथ ही देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ईस्टेक का आयोजन किया गया है। यह सशस्त्र बलों की जरूरतों और साथ ही भारत में उभरते हुए रक्षा उद्योगों के बारे में जानकारी देगा और साथ ही दोनों के बीच एक पुल का काम करेगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित यह चौथा आयोजन है और इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डीआरडीओ, साथ ही प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, एमएसएमई स्टार्टअप और एकेडमिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साथ ही प्रोडक्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। Apart from this, there are a number of initiatives which the Ministry of Defence is undertaking to promote Indianization, and the first amongst them I would like to talk about is DPM 2025 that has been approved by Honorable Raksha Mantri, and that will be released soon. And the last DPM, if you recall, was in 2009, so it's almost about 16 years. So this DPM is going to remove procedural delays. This will enable CFAs. It will align to the latest amendments in GFR 2017, and enabling provisions of this are in accordance with the Manual for Procurement of Goods 2024 and prioritization of domestic sourcing through Make in India initiatives and additional opportunities for private industry and MSMEs. So we have started this future warfare course. So what kind of warfare will be there in future? And these courses are rank agnostic. It's not only service personnel, but we invite people of the industry also to be part of these courses. Recently in Mao, we held this Ran Sanwad, that's conversations on war and warfare, in which again the industry had participated in large numbers. So you get a fair idea as to what kind of warfare are we looking in future. डिफेंस सेक्टर से जुड़कर हम डिफेंस को स्वदेशी के भाव से कैसे इंडिजिनस करें, जब उस ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड में लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे। मैं अपनी शुरुआत स्वरचित 4 लाइन की कविता से शुरू करूंगा। कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर की पुकार, कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर की पुकार, जय मां भारती कहते बढ़े थे रण के नरनार, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, भारत के सपूतों ने किया तिरंगे का प्रखर, आज वही ज्वाला सिंदूर में हुई प्रज्वलित, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत, मोदी जी का संकल्प वीरों को बल, नारी शक्ति सेना शक्ति गर्जा भारत अचल, ब्रह्मोस की धार और वीरता की हुंकार, हर सीमा छोटी गाती जय हिंद की जयकार, जय हिंद की जय। भारतीय सेना के अधिकारियों के दल को भी साधुवाद, जिन्होंने इस प्रदर्शनी को मूल रूप से देने में अहम भूमिका निभाई है। रक्षा प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प का सशक्त प्रतीक है जिसमें हमारे देश की शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान निहित है। पूर्वी भारत की इस धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल औद्योगिक विकास को गति देता है, बल्कि रक्षा उत्पादन में नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता की नई राह खोलता है। भारत आज रक्षा उत्पादन में उपभोक्ता से उत्पादक और आयातक से निर्यातक की भूमिका में बदल चुका है। जहां हम कभी आयात पर निर्भर थे, वहीं अब हमारे देश का रक्षा उत्पादन 92 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं
और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहाँ तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहाँ बनते हैं, बढ़ते भी हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। जो उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम HSC कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने भी, खत्म भी हुए। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का HSC इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, HSC जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है, लेकिन आज HSC हाशिए पर है। बहुत तकलीफ होती है इतना बड़ा उद्योग को डूबते हुए। हमारे ही ऑफिस के सामने इतना बड़ा उद्योग HSC है और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो ये तरफ, बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़े, आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।